बताए देवे तब कथा आगे बढ़ाए। हमें जब कमी याद है हम भूल जाते हैं कि भैया एक बार जब शुक्राचार्य जी बैठे रहे और उनके चेला चपाटे बैठे रहे, उनके सामने से एक कुत्ता निकला, जाकी गर्दन में लला बंटू कीड़ा लटके। हाँ, तो शुक्राचार्य जी ने कुत्ता को देखो तो हंसी आई है। चेला मन ही मन में विचार करने लगे कैसे गुरुजी है, कुत्ता परेशान है और जी हंस रहे हैं। चेला की मन की बात गुरुजी समझिए, तो कई क्या बात है चेला के कछु ना गुरुजी के कछु तो के गुरुजी कुत्ता बेचारो परेशान कीड़न के मारे तुम हंस रहे हो। का बेटा तुम नहीं जानते हो, हमें हंसी इसलिए आ गई कि मैंने इसका पूर्व जन्म देखा है, दिव्य दृष्टि से मैंने इसका पूर्व जन्म देखा कि इसके कीड़ा क्यों पड़े। तो बेटा पिछले जन्म में जो कुत्ता हतो संत और जितने जे कीड़ा जे हते चेला, तो जो जनता को भ्रमित करे रहो के उपदेश ले लो, भजन करो भगवान को। तो चेला गाड़ी कर कर जब आश्रम पे जाते तो जा कह देते गुरुजी देव गुरु मंत्र, तब जे बाबा जी जा कह देते कि आज हमारी तबीयत नहीं सही है, अब अगली गुरु पूर्णिमा पे आइयो। तो चेला 500 रुपया दे के घरे चले आते। फिर जब गुरु पूर्णिमा पे गए कि आज बताएं हमारी रिश्तेदारी में बहुत बड़ी घटना घटी है, आज हमारा दिमाग काम ना करते है, ऐसा करो चेलाओ तुम लौट जाओ, अगली गुरु पूर्णिमा पे आइयो। तो चेले ने फिर 500 रुपया दे। ये 500 रुपया की विदाई के लिए चेलाओं को भ्रमित करता रहा और इसने उपदेश नहीं दिया। जब टालते टालते गुरुजी दुनिया छोड़ के चले गए, जे चेलऊ चले गए, तो गुरुजी के कुत्ता है गए चेला जब जे कीड़ा बन गए। जब जे कांत काटत है तब जाकात गुरुजी ने कहा मेरी सुन ले, तुम हूँ बदलिए हम बदलिए, अब तो बताए दे गुरु मंत्र कैसो हो तो है। तो जो मूड हला के जा कह दे तो हम खुद ही नहीं जानते तो क्या बताए दे है? तो ऐसे गुरु की शरण में मत जाना जो खुद ही नहीं जानता इटावा कैसा चला जाऊं, तुम्हें क्या बताएगा। ऑलराउंडर सदगुरु की शरण में जाना। कथा प्रेमी भैया नारद जी कहने लगे बगैर गुरु के भजन नहीं होगा, लौट जा। लिखा है क्या लिखा ध्यान देना, अरे बिना गुरु भवन देता रहे ना कोई, अरे बिना गुरु भवन देता रहे ना कोई, और चाहे विराट शंकर समा होई। बिना गुरु भवानी तरई न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। एक बात और बताऊं कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूर्य माँ जाता वरन को लखोए। तो नारद जी से बहु विनय करने पर ध्रुव ने नारद जी को बहु विनय की, तो नारद जी ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ एकाग्र मन चित्त बुद्धि को करके ध्यान करना, भगवान तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। आज नारद जी को गुरु बनाया है। चरण स्पर्श करके ध्रुव वियावान जंगल के लिए चल देते हैं। कालिंदी के किनारे पहुंचकर एक कैथ का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे ध्रुव ने आसन लगाया है। ये प्रमाण मिलता कथा प्रेमी भैया, पहला आसन 9 दिन का लगा, 9 दिन बाद नेत्र खोले हैं, पक्का कैथ पड़ा है। ध्रुव ने कैथ को जमीन में पटका, कैथ का गूदा खाया, कालिंदी का जल पिया, आसन लगा के बैठ जाते हैं। दूसरा आसन 27 दिन का लगा है, 27 दिन बाद नेत्र खोले हैं, पक्का कैथ पड़ा, ध्रुव ने नहीं उठाया। कैथ की पाती मसल करके फंकी लगा करके कालिंदी का जल पी के बैठ जाते हैं। इधर जब भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरा नन्ना बालक, मेरा नन्ना सा शिष्य हमारा ध्यान कर रहा है, तो आज भगवान ने ध्रुव के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था कर दी।
बहुत सुंदर कुटिया बना दी, बहुत सुरक्षा व्यवस्था कर दी कि कोई शेर भेड़िया भी ध्रुव को ना छेड़ पाए। कैसी कुटी बनी है, ध्यान देना। अरे बनी है मालू का जा पैराई है सो गंगा छाए। कैसी कुटी? और हारे भारे ब्राछा बात बेल राही लहरा। और सुंदरा से फूल बापे बोरा राओ भन्ना। बहुत सुंदर कुटी बन करके तैयार हो गई। इधर कथा प्रेमी भैया ध्रुव धीरे धीरे अटल समाधि लगा जाते। अटल अटल एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के ऊर्ध्ववायु ऊपर भुजाएं करके आज श्वास को खींच करके ब्रह्मांड में रोक लेते हैं, अटल समाधि लगा जाते हैं। जैसे ही ध्रुव ने अटल समाधि लगाई है, क्या होता कथा प्रेमी भैया? जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तब हवा रुकी त्रैलोकों की। वो राम मचा ब्रह्मांड हिला दम घुटने लगी प्राणियों। जीवों की अखियां पथराई, एड़िया रगड़ झटपटा उठे। हिल गया इंद्र का इंद्रासन बनवारी दिल मिला उठे। कथा प्रेमी भैया इंद्र ने चाहा कि ध्रुव को डिगा दूं, बहुत अप्सरा भेजी लेकिन ध्रुव को नहीं डिगा पाया। विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लगा। विष्णु भगवान कहने लगे नारद जी मेरा सिंहासन क्यों हिला? नारद जी कहने लगे बैठे रहो। अब आटादार को पता चले नन्ना बेटा भजन करने आया था, भजन करते करते 6 महीना व्यतीत हो गए, अटल समाधि लगाए, ध्रुव को तुमने दर्शन नहीं दिए। उसी समय विष्णु भगवान कहने लगे नारद जी मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, हम ध्रुव को देखने जाऊंगा आज। उसी समय प्रभु गरुड़ पर सवार होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। आज गरुड़ पर सवार होकर वहां आए हैं जहां ध्रुव अटल समाधि लगाए हैं। अपने पैर की खड़ाऊ को वहां खटखटाया जहां ध्रुव के पैर का अंगूठा रखा। आंखें खोलो ध्रुव। ध्रुव आंखें तब खोले जब कान में आवाज जाए। जो ब्रह्मांड में श्वास को चढ़ाना जानते हैं, जब श्वास को ब्रह्मांड में रोक लेते हैं तो ना फिर सुनाई बाहरी देता है ना बाहरी दिखाई देता है। भगवान ने समझ लिया कि ध्रुव हमारी प्रतिमा के दर्शन कर रहा है, जब तक हृदय की प्रतिमा गायब नहीं करेंगे तो ध्रुव आंखें नहीं खोलेगा। जैसे ही अंदर की प्रतिमा को गायब किया, हाँ पिता कह करके ध्रुव जब जमीन में गिरने चाहे हैं तो प्रभु ने जमीन में नहीं गिरने दिया, ध्रुव को गोद में ले लिया है। बाहरी प्रभु कौन कहता कि भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, शिवरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान सोते नहीं, यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। जब ध्रुव ने नेत्र खोले हैं तो क्या देखा? जिस मूर्ति को अंदर देख रहा था वो मूर्ति मुझे गोद में लिए खड़ी है। ध्रुव टकटकी लगा करके देखने लगे हैं क्या होता है। ध्यान देना कि बबुला की सूरत जब देखी तो ध्रुव जी टकटकी लगाई आए। ध्रुव जी टकटकी
आज ध्रुव टकटकी लगा करके देखने लगे, कहने लगे पिताजी तुम निर्दयी हो, मेरी मैया रोते रोते मर गई होगी, तुम इतने दिन बाद आए हो। कथा प्रेमी भैया, लिखा है प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। हम और आप कहते हैं सुंदर से भोजन बनाओ, प्रभु का भोग लगाओ, लेकिन मेरे बिहारी केवल भाव के भूखे हैं, स्नान के भूखे नहीं है, केवल भाव के भूखे हैं। क्या किया ध्यान देना, तो सुंदर मुखड़ा को चूमी प्रभु और ओठन से ओठ लगाए दे, ओठन से ओठ लगाए दे, पीता कोई बात नहीं बेटा, धैर्य धारण करिए ध्रुव, हम तुम्हें वो लोक देता हूँ जिस लोक को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, हम तुम्हें ध्रुव लोक दे रहा हूँ। जाओ ध्रुव, अवध में राज्य संभालना। ध्रुव कहने लगे पिताजी मैं मोह ममता में नहीं फंसना चाहता हूँ, पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मैं मोह ममता में नहीं फंसना चाहता हूँ। भगवान ने कह दिया जाओ ध्रुव, ये भी वचन देता हूँ कि तुम्हें मोह ममता नहीं लगेगी, तुम अवध का राज संभालना और समय आने पर हम तुम्हें अवगत करा दूंगा, तब पुनः तुम फिर मेरी शरण में चले आना। अभी तुम जाओ ध्रुव, अवध का राज संभालो। और ये भी वचन देता हूँ तुम जब भी मुझे याद करोगे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा ध्रुव, चिंता मत करो। इंद्र से कहा कि हाथी पर बिठाल करके ध्रुव को बड़े सम्मान से महलों में छोड़ दो। आज ध्रुव हाथी पे बैठ के महलों के लिए चले हैं। नगर निवासियों को पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, तो सारे नगर के नर नारी ध्रुव को देखने दौड़े हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्गों से चला नहीं जा रहा, लाठी के सहारे जा रहे हैं। ध्रुव ने देखा मैं हाथी पर बैठा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लाठी के सहारे आ रहे हैं, तो ध्रुव कहने लगे भैया हतवान हमें हाथी से उतार दो, अगर हो सके तो हमारे बड़े बूढ़ों को हाथी पर बिठा लो। कथा प्रेमी भैया, आज ध्रुव का जब पता चला सुरची को कि ध्रुव आ रहा है, बांदी से कहने लगी बांदी के बाड़े बंद कर लो, जहर दे दो, ध्रुव को कैसे मुंह दिखाऊंगी। बांदी बोली, तब जवानी के सर्राटे में कछु समझ में ना आई थी, अब का हम डिबिया संग ही रखे हैं, सो तुम्हें दे दे घोर के पी ले। तब तक ध्रुव ने विचार किया सबसे पहले मौसी को दंडवत प्रणाम करूंगा। आज मौसी के दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाई, मौसी के बाड़े खोलो। क्या बोले हैं ध्रुव, ध्यान देना। माता दरवाजो खोलो, आए गो तेरो सोते लो लाल। माता दरवाजो खोलो, आए गो तेरो सोते लो लाल। भाई तूने भजन नाय कियो, भाई तूने भजन नाय कियो, तासो बोल नाय लियो, तासो बोल नाय लियो। आज मोए गोदा उठाए ले, आए गो तेरो सोते लो लाल। आज मोए गोदा उठाए ले, आए गो तेरो सोते लो लाल। अब तो मैं भजन करके आया हूँ, गोदी में ले लो माँ। तब भी सुरची ने किवाड़े नहीं खोले, तो ध्यान देना कथा प्रेमी भैया, अपना सिर ध्रुव ने जब किवाड़ों में मारा है तो क्या होता, ध्यान देना। तो मौसी मेरी कसम रे किवाड़े मैया खोले।
कहा ध्रुव हमसे दूर रहना, मैं पापनी हूं, अभागिनी हूं। लेकिन ध्रुव ने मौसी को दंडवत प्रणाम किया है। अब ध्रुव अपनी माँ के पास के लिए चले हैं तो ये प्रमाण मिलता कथा प्रेमी भैया कि सुनीति रोते रोते आंखों से अंधी हो चुकी थी। ध्रुव ने कहा माँ तुम्हारा बेटा ध्रुव आ गया है। सुनीति कहने लगी कौन है निर्दयी जो मेरे बेटा ध्रुव की याद दिला रहा है। मेरा बेटा ध्रुव किसी शेर भेड़िया ने खा लिया होगा। ध्रुव ने देखा माँ के नेत्रों में जब रोशनी नहीं है तो माँ मुझे कैसे पहचानेगी। जैसे ही ध्रुव ने फूंक मारी है माँ के नेत्र खुल जाते हैं। आज झपट करके बेटा को हृदय से लगाया। बेटा ध्रुव तुमने पिता को देखा? हाँ माँ देखा। कैसे है पिता? मैया बहुत सुंदर है हमारे पिता। मैंने सारी व्यथा को पिता को सुनाया। बेटा मुझे भी दिखाओ। उसी समय क्या होता है ध्यान देना। जैसे ही द्वादश मंत्र का जाप किया है क्या होता है ध्यान देना। अरे चतुर्भुजी भगवान रे आटा भैया ठाड़े। चतुर्भुजी भगवान आटा ठाड़े। देखी नैनन की प्रीत प्रेम बड़गाड़े। कथा प्रेमी भैया जैसे ही विष्णु भगवान प्रकट हुए हैं ध्रुव कहने लगे मैया पिता के दर्शन कर लो। सुनीति भगवान के दर्शन कर रही है, ध्रुव भगवान के दर्शन कर रहे हैं और सुरुचि संगई लगी चली गई लल्ला बंटू। अच्छा हाँ। और सुरुचि के बाल कटे आंखें ने रखे हैं तो बाल हटाए हटाए देखे दैया कहाँ भगवान ठाड़े हैं। लेकिन सुरुचि को भगवान दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? के जिया के कपट दम्ब नहीं माया। अरे जिया के कपट दम्ब नहीं माया। और ताई के हृदय वसत रघुराया। जिया के कपट दम्ब नहीं माया और ताई के हृदय वसत रघुराया। भगवान कहने लगे धन्य हो सुनीति जो ऐसे बेटा को जन्म दिया है। हम तुमसे प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांग लो। तो सुनीति ने क्या वरदान मांगा भगवान से। लला बंटू आज का समय होता तो मांगने वाला भक्त कहता कि हमें वरदान ये दे दो कि हमारी सौत के कैंसर है जाए कीड़ा पड़ जाए बड़े बड़े। हाँ लेकिन मैया सुनीति ने क्या मांगा प्रभु। मोए पर दीजो भगवान भगवान और कर जोरे ठाड़ी महातारी।
राजू जीवन में पाऊं। पत भैया तुमको पाऊं, और जीवन अपनो धन्य बनाओ। जीवन अपनो धन्य बनाओ। हम सेवा करे दिन रात कर जोड़े थाली महतारी। हम सेवा करे दिन रात कर जोड़े थाली महतारी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भगवान ने कहा यममस्तु ऐसा ही होगा। कथा प्रेमी भैया, ध्रुव का विवाह होता है, ध्रुव के बच्चे होते हैं, बच्चे सयाने हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक समय उत्तम शिकार खेलने जाता है तो उत्तम को कुबेर मार देते हैं। भाई का मरना सुनकर ध्रुव युद्ध करने जाते हैं तो ऊपर से आवाज आती है, ध्रुव हथियार डाल दो, तुम्हें युद्ध शोभा नहीं देता है। आकर के पुनः अपने बेटा उत्कल को राजपाट सौंप करके और पुनः बियाबान जंगल में भजन करने चले जाते हैं। इस तरह से छोटी सी उम्र में भक्त ध्रुव को भगवान प्राप्त होते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब सभी भक्त